नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस समय ने तो काफ़ी परेशान करके रखा साहब, लेकिन फिर भी समय खराब है। लेकिन एक विश्वास की बात होती है, विश्वास कि ऐसा ही होगा, जो हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी है, बहुत सी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती और ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस समय। लेकिन विश्वास, मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूं, जो मैं एक कहानी आपको एक छोटी सी सुनाने वाला हूं, ये उसी विश्वास पर है। कैसे एक इंसान अपने अंदर विश्वास पैदा करता है और जिंदगी की उस जंग को जीत के जाता है अपने तरीके से, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आज की कहानी है विश्वास की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब एक्सट्रीम, लिमिटलेस। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम था विंध्या। विंध्या का जन्म एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में हुआ। पहला बच्चा था, घर में खुशियों का माहौल आ गया साहब, पहला बच्चा पैदा हुआ। ये बात अलग है कि माँ थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि वो चाहती थी कि बेटी हो, नहीं हो, मतलब बेटा हो, लेकिन साहब बेटी हुई। पिता खुश थे, घर में सेलिब्रेशंस हुए, खुशियाँ मनाई गई। बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत प्यारी। पहला बच्चा घर का, खुशियाँ तो होनी ही थी। समय बीतता गया, विंध्या बड़ी हुई। उसने धीमे धीमे, उसके जो हम माइलस्टोन्स कहते हैं वो बहुत अच्छे थे। बड़ी जल्दी उसने खड़े होना शुरू कर दिया, फिर चलना भी शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। बोलना उसने बहुत जल्दी शुरू कर दिया। विंध्या जब मात्र 2 वर्ष की थी तो उसको बहुत जोर का बुखार आया, हाई फीवर। उसके साथ में उसको लूज मोशंस भी हुए, पेट खराब हुआ। घर वाले लिहाजा उसको लेके डॉक्टर के पास भागे कि साहब डॉक्टर ने दवाई ली, कोई बात नहीं, बुखार है हल्का सा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। रात को जब माँ उसके पास बैठी हुई थी, उसने देखा कि लड़की मेरी अपने पैर नहीं चला रही है। माँ घबराई। अगले दिन सुबह फिर डॉक्टर के पास लेके पहुंची। विंध्या के पैरों में फालिश आ चुकी थी। डॉक्टर भी परेशान हुआ, बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन। उसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझको तो लगता है कि इसको पोलियो हो गया। पोलियो वो बीमारी जो कि बच्चों को क्रिपल कर दिया करती थी। उसका वैक्सीन लगता है, आज भी लगता है, लेकिन अब तो कम हो गया, लेकिन उस वक्त पोलियो काफ़ी होता था। विंध्या हमारी, उसके दोनों पैर मारे गए पोलियो में, दोनों पैर। घर में हाहाकार मच गया, हंगामा मच गया। घर वाले, पेरेंट्स न जाने उस बच्चे को लेके कहाँ कहाँ नहीं उठ गए। बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, सबकी दुआ मांगी, सब कुछ किया, लेकिन बच्ची के पैर नहीं ठीक हुए। विंध्या जो इतनी प्यारी बच्ची थी, जिसने चलना शुरू कर दिया था, लाचार होकर उसको घर में एक कोने में बिठा दिया गया। लेकिन मजे की बात यह थी कि विंध्या खुश रहती थी। उसको यह एहसास भी नहीं था कि उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। उसका चलने का मन करता था, लेकिन कहती नहीं थी, कह नहीं पाती थी। वक्त बीतता गया, विंध्या बड़ी हुई। 2 साल बाद उनके घर में एक और लड़की पैदा हुई। उसका नाम रखा गया सलोनी। बहुत प्यारी बच्ची थी, वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह बहुत एक्टिव थी। दोनों बच्चों का बड़ा होना शुरू हुआ। बस फ़र्क ये था, विंध्या जहाँ तख्त पर घर के आंगन में बैठी रहती थी, वहीं सलोनी धीमे धीमे करके फुदकती हुई चलती थी, खेलती थी। उसके लिए ट्राईसाइकिल आई, वो चलाती थी। विंध्या सब देखती रहती थी दूर से बैठी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या दुख मनाया उस चीज़ का। उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, उसके अंदर एक विश्वास था
कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी अपनी ज़िंदगी में, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी। पता नहीं सकता, उस जरा सी बच्ची के अंदर कुछ तो था। सलोनी बड़ी हुई, उसका स्कूल में दाखिला कराया गया। किसी ने ये नहीं सोचा कि विंध्या को भी पढ़ाना है। एक दिन विंध्या ने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं स्कूल नहीं जा सकती क्या? पिता बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत उनका दिल भर आया। वो जानते थे कि स्कूल इसको भेजना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल है, क्योंकि दोनों पैर से नहीं चल सकती। somebody has to lift her and take her to the school। वो पॉसिबल नहीं था, परेशानी थी। तो पिता ने लिहाजा घर पर ही विंध्या को पढ़ाने का इंतज़ाम कर दिया, ट्यूशन रख दी। वक्त बीतता गया, विंध्या की पढ़ाई शुरू हो गई। बड़ी अच्छी टीचर थी, एक रखी गई, फिर दो रखी गई। करते करते विंध्या ने प्राइवेट पढ़ाई शुरू कर दी। इधर सलोनी भी पढ़ रही थी। विंध्या ने एक डिटर्मिनेशन अपना बनाया हुआ था कि मुझको कुछ करना है ज़िंदगी में। उसने कभी शिकायत नहीं की। वक्त के साथ साथ, क्योंकि चल नहीं फिर सकती थी, फिर नहीं सकती थी, कोई एक्सरसाइज नहीं होती थी उसकी, उसका वज़न भी बढ़ गया। खूबसूरत लड़की देखते देखते एक बहुत ही नितांत, जिसको कहना चाहिए एक बहुत ही परेशानी वाला जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन अंदर उसके डिटर्मिनेशन था, वो विश्वास था जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। विंध्या ने हाई स्कूल का इम्तिहान दिया, प्राइवेट, और जनाब हाई स्कूल में उसकी फर्स्ट डिवीज़न। बहुत खुश हुए, घर में सब लोग बहुत खुश हुए। उसने कहा मुझे और आगे पढ़ना है। कहा ज़रूर पढ़ो बेटा। फादर को उस पर और विश्वास हो गया, उसको और पढ़ने के लिए कहा गया। विंध्या ने घर में बैठ के पढ़ाई की। उसने साइंस सब्जेक्ट्स लिए और इंटरमीडिएट में उसने फिर फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास हुई और 80% उसके नंबर आए। उसकी इच्छा तो आईएएस बनने की थी, लेकिन कहीं पर वो थोड़ी सी अपनी हिम्मत हार गई। उसने कहा पापा मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाऊंगी। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था। उसने पढ़ाई की और उसने अकाउंट्स लिया, कॉमर्स किया, उसने कॉमर्स किया, बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, और जनाब उसकी पोस्टिंग हो गई। वो ऑफिस जाना शुरू कर दिया उसने। एक उसके लिए ट्राईसाइकिल ला दी गई जिस पर वो बैठ कर अकेले ऑफिस जाती थी और सारा काम बहुत हिसाब से करती थी। मज़े की बात ये थी कि विंध्या के अंदर बचपन से ही वो डिटर्मिनेशन था। वो बैठे बैठे अपने तख्त पर पूरा घर संभालती थी। घर में सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसने क्या काम किया, किसने नहीं किया, कौन से मेहमान को खाना खिलाया या नहीं किया, कि सारा काम विंध्या अकेले बैठे बैठे मैनेज करती थी। उसके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल था और कुछ उसने डेवलप किया था। यही उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किया। वहाँ गई, एक जूनियर पोस्ट पर थी, वो क्लरिकल पोस्ट थी उसकी बेचारी की, लेकिन उसने अपनी पोस्ट की गरिमा को बनाए रखा और बहुत अच्छे से उसने उसको मैनेज किया। वक्त की बात है, विंध्या के जीवन में कुछ अच्छा होने को था। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत खूबसूरत सा लड़का काम करता था। उसका नाम था अविनाश। अविनाश देखने में बहुत हैंडसम लड़का था, बहुत अच्छा गाना गाता था। उसको न जाने कैसे विंध्या में आसक्ति हो गई। वो घंटों विंध्या के पास बैठ के बातें करता रहता था, अपने घर की बातें, अपने दिल की बातें। इट वॉज लाइक अ शोल्डर जो विंध्या उसके साथ में शेयर कर रही थी। दोनों साथ साथ खाना खाते थे। विंध्या अपने घर से खाना बना के उसके लिए ले जाती थी। उनके बीच में एक बहुत ही इनोसेंट प्यार पैदा हुआ। ये बात जब घर वालों को पता चली तो उनको रास नहीं आई। क्यों नहीं आई पता नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। उनके दिमाग में यह आया कि ये लड़का क्या देख के, उनको लगा कि ये लड़का बहला रहा है इस लड़की को, फुसला रहा है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि ये लड़का सच्ची मोहब्बत कर सकता है उससे। उनको लगा ज़रूर इसके पीछे कोई इसका कुछ अपना इंटरेस्ट है जो कि वो ये
उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। घर वाले दे वर डेडली अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप, लेकिन उस लड़के ने प्रूव कर दिया कि नहीं साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं विंध्या से शादी करूंगा। घर वालों के तो पसीने छूट गए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि एक पोलियोग्रस्त लड़की जो कि कुछ भी नहीं कर सकती, जो कि एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, उससे ये खूबसूरत लड़का जो सर्वगुण संपन्न है, ये कैसे तैयार हो गया शादी करने की। लेकिन साहब मोहब्बत थी, उसने शादी की, बहुत अच्छे से शादी हुई उनकी, और उस लड़के ने एक बहुत अच्छे हस्बैंड का फर्ज अदा किया। उसने विंध्या को ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुझको शिरडी बाबा के दर्शन कराऊंगा, और जनाब व्हील चेयर पर वो विंध्या को लेकर शिरडी के मंदिर में गया, फ्लाइट से गया, वहाँ से टैक्सी ली उसने, मंदिर गया, बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन कराए। आपको तो पता है वहाँ कितनी भीड़ होती है, लेकिन उसका जज्बा था, उसकी मोहब्बत थी, उसका ईमान था, उसने विंध्या को श्री बाबा के दर्शन कराए। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक और बहुत प्यारी खुशी आई, जिसका कि हर माँ को इंतज़ार होता है, हर लड़की को इंतज़ार होता है, माँ बनने का। विंध्या के एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई, और उन लोगों ने उसकी बेटी, अपनी बेटी का नाम रखा आकांक्षा। फख्र की बात थी, विंध्या काफ़ी केयरफुल थी अपने बच्चे के लिए। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी कैलेमिटी उसके बच्चे के साथ हो। उसके सारे वैक्सीन्स लगवाए गए। विंध्या ने उसको बहुत प्यार से पाला, और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत, आकांक्षा बहुत ही खूबसूरत लड़की उसकी हुई, और बहुत ही टैलेंटेड, कहते हैं जिसको कि सब चीज़ों में अव्वल। तो जिंदगी में विंध्या ने जो सोचा वो करके दिखाया। उसने किसी को दिखाने के लिए सब नहीं किया, उसने सिर्फ अपने लिए किया, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहती थी। इट वॉज अ चैलेंज टू हर सेल्फ कि मुझको कुछ करके दिखाना है। यही उसका विश्वास था, यही उसके विश्वास की पराकाष्ठा थी। विंध्या आज जहाँ भी है खुश है, अपने पति के साथ खुश है, अपनी बहुत प्यारी बेटी के साथ खुश है, और एक बहुत अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और अविनाश ने अपने प्यार में, अपनी सद्भावना में, अपनी देख रेख में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों, मेरी कहानी बस यही थी। कहानी क्या, जो भी आप इसको समझें, कहने को एक बात थी छोटी सी, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। विश्वास अगर आपके अंदर है तो सब कुछ मुमकिन है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कम से कम एक पत्थर तो उछालो प्यार से। थैंक यू वेरी मच।